ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य है। जय सनातन वैदिक राष्ट्र, जय सनातन वैदिक राष्ट्र। सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है। इस राष्ट्र की स्थापना से समस्त जीवों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, विश्व में शांति होगी, लोक हित का कार्य होगा, विश्व कल्याण होगा, जगत कल्याण होगा। वसुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम। ओम। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो जय हो जय हो। जीव परमात्मा से कह रहा है, आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्र वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। अनादिम मध्यम, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु जीव ने कहा है कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूं। वहां तो देशकृत अनंत का वर्णन हुआ है और यहां कालकृत अनंत का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत कालकृत वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत है। प्रभु फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। अनंत वीर्यम, आप में अपार प्रक्रम सामर्थ्य बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। अनंत बाहुम, आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। प्रभु शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं, इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। प्रभु दीप्तो होता स्वस्थम, यज्ञ होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले दीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। प्रभु आप ही है परमेश्वर। श्वेत्रजा विश्वमिदं तपोनंतम, आपने देश से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों वस्तुओं परिस्थितियों आदि में से प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। भगवान सब तरफ से अनंत है। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान स्वरूप है। तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान स्वरूप है, प्रभु स्वरूप है, परमेश्वर स्वरूप है। वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म।
जय वैदिक राष्ट्र, सनातन वैदिक राष्ट्र की जय हो, सनातन वैदिक राष्ट्र की जय हो, सनातन वैदिक राष्ट्र की जय हो, जय हो। ये परमात्मा का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, जीव और परमात्मा की वाणी। अनंत बाहुम कहते हैं कि तो इसमें पुनोक्ति सी दिखती है, परंतु वास्तव में यह पुनोक्ति नहीं है, क्योंकि वहां विराट रूप भगवान के देव रूप का वर्णन है और यहां उग्र रूप का वर्णन है। उग्र रूप का वर्णन होने से ही यहां विश्वमिदं तपनम और दृष्टवतभं रूपम तवेदालोकतम प्रवयते पदाए। इस चीज को समझना होगा। धावा पृथ्व्योरिदं मंत्रम हि व्यक्तम तव योक्न निश्चय श्रुवा दृष्टवदभूतं रूपमगम तवेन लोकत्रम प्रवेशम महातनम अनादिमध्यानंतरमनान्वंत्र वीर्यमनतबाहुवम् शशिशूरे नेत्रम पश्यामि तमं दीप्त हुताशवस्त्रम् समस्त तेजा विश्वमिदं तपना तपम्। हे महात्मान, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। महात्मा जीव परमात्मा से कह रहे हैं, इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप हुआ नहीं है, ना होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता है, हो सकता भी नहीं है। इसलिए आप महात्मा हैं, आप महात्मा हैं, जीव परमात्मा को महात्मा कह रहे हैं, अर्थात महान रूप वाले। महात्मा का अर्थ सच्चे मायने में, सत्य मायने में होता है महान रूप वाला परमात्मा। महात्मा का अर्थ वास्तव में सत्य होता है महान रूप वाला, यानी परमात्मा ही महान रूप वाला है। दवा प्रतियोदितत्रम हिम व्यपम तवा योगन सर्वा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, कोलाहट है, वह सब कोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है प्रभु। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में भव्य, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नृत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में अग्नि तथा ऊपर और नीचे ये दसों दिशाएं आपसे व्याप्त है, अर्थात इन सब में आप विराजमान हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना अवकाश है, कोलाहट है, वह सब कोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, पूर्व और उत्तर के जो बीच में दिशा होती है उस दिशा को ईशान दिशा कहते हैं। उत्तर और पश्चिम में बीच में जो दिशा होती है, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसे व्याय दिशा कहते हैं, व्याय दिशा कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उसे नैऋत्य दिशा कहते हैं। और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है, आग्नेय तथा ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं
आपसे व्याप्त है, अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं प्रभु, 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 आप ही आप विराजमान है प्रभु, आप ही आप विराजमान है प्रभु। जीव ऐसा परमात्मा से कह रहे हैं। दृष्टवादम भूतम रूपम ग्रंथ वेदालोक्यंतर प्रवैत्यम, उग्र रूप का वर्णन करके, उग्र रूप का वर्णन करके जीव उग्र रूप के परिणाम का वर्णन करते हैं। आपके इस अद्भुत विलक्षण अलौकिक आश्चर्यजनक महान दीप्तमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी विविध हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। यद्यपि इस स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, धवा पृथ्वी तथा जीव द्वारा लोक यंत्र कहने के अनुसार यहां पाताल भी ले सकते हैं, कारण कि जीव की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहां जीव को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी मृत्यु लोक का है, तो कभी स्वर्ग का है। इस तरह जीव की दृष्टि सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। यहां पर एक शंका होती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोक की व्यतीत हो रही है तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोक की विराट रूप को कैसे देखे, कैसे देखा? भगवान ने तो केवल जीव को दिव्य दृष्टि दी थी, त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्रकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं दिखा जा सकता, जबकि विश्वमिदं तपम लोकयंत्रम पृथ्वीत्थम विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के सतत और व्यतीत होने पर बात जीव ने कही है। इसका समाधान यह है कि सतम और व्यतीत होने वाली त्रिलोकी की भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है, विराट रूप का ही अंग है। संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात एक स्तंभ कही, पर जीव रूपी पार्थ ने, अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही, कारण कि विराट रूप देखने हुए भगवान के शरीर की तरफ जीव का ख्याल ही नहीं गया, उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की यानी जीव की दृष्टि नहीं गई, तब सतत और व्यवस्थित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ जीव की दृष्टि कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध होता है कि सतत होने वाला और सतत करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं। जीव को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोक की विराट रूप को देखकर व्यथित भयभीत हो रही है, पर वास्तव में विराट रूप के अंतर्गत भयानक सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि जंतुओं को और मृत्यु को देखकर त्रिलोकी की भयभीत हो रही है, त्रिलोकी भयभीत हो रही है, ये प्रकृति भयभीत हो रही है। देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है, वह वस्तु दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा,
पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भागवत रूप दिखता है। भक्तों को भाव दृष्टि संसार भागवत रूप दिखता है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थर में जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, और जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भागवत स्वरूप ही दिखता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को मां के रूप में, पिता को पुत्री को रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखती है, ऐसे ही यह संसार चरम दृष्टि, यह संसार चरम दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से प्रतनशील, यह संसार चरम दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भागवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप ही एक छोटा सा दिखता है। इस सत्य को समझना होगा। यह संसार चरम दृष्टि से सच्चा दिखता है, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील दिखता है, भाव दृष्टि से भागवत स्वरूप दिखता है, और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखता है। तब इतना तात्पर्य है कि असंख्य रूपों में एक आप ही है। वासुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम वसुदेव सर्वम। आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें है आप एक ही। आपके अनेकों रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें आप एक ही हैं, एक ही हैं, एक ही। आपके अनेक रूपों की कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें है आप एक। जीव ऐसा परमात्मा से कह रहे हैं। प्रभु में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश काल वस्तु व्यक्ति रूप ज्ञान योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है, जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और जो हमारी कल्पना में आया ही नहीं, वह सब विराट रूप के अंतर्गत है। जीव दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्गादि लोगों का दृश्य आता है, और वे उसके बारे में सोचते हैं। जीव विराट रूप के बारे में सोचते हैं, प्रभु के भक्ति में खो जाते हैं, प्रभु के विराट रूप देख के गदगद हो जाते हैं, परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं जीव। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये परम ज्ञान है, ये कर्म बंधनों का काटने का ज्ञान है। अमी हेम तमं सर्वसंगा विस्वन्ति किजितः प्रजातले गणति शवत्र युक्तः महर्षि सिद्धस्तः समर्थः तवं स्तब्धं पुक्तश्लाभम्। वे ही अमी ही सुरसंगः तवं विसन्ति के विचितः रुता। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपको नमो और गुणों का, आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो मंगल हो, कल्याण हो मंगल हो, कल्याण हो मंगल हो, कल्याण हो मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। प्रजलरे गुणंते महर्षि सिद्धंगा स्वास्थ्य के प्रत्यह पुष्कर भीष्ट हम स्वते। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये परम ज्ञान है। कल्याण हो मंगल हो, कल्याण हो मंगल हो,
कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो। अमीहेम तमम संगम शांति। जब जीव स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ जीव कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके रूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। केचिदित्तः प्रज्वलतः भ्रांति प्रज्वलयो भ्रांति। परंतु उन देवताओं से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे अजान देवता विराट रूप के अंतर्गत नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम रूप लीला गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो सभी विराट रूप के ही अंग है, परंतु जीव ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। शवास्त्र युक्ता महिष्यन्दः तवं स्तुतिम्भम्। पुष्कलाभि सप्त ऋषियों, देव ऋषियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओं द्वारा स्वास्ति वाचन कल्याण हो, मंगल हो। स्वास्ति वाचन कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो। स्वास्ति वाचन कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो रहा है और बड़े उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति हो रही है। ये स्वास्ति वाचन है, कल्याण हो, मंगल हो। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग है। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं, और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनमें भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। यह भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। वासुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। रुद्रादिता वसमोय सा संध्या विष्णु मरुद्र गंधर्व सिद्रस्तः विचतः अवम विश्वस्त्रमसच्चवे सर्वे। जो 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु 12 सध्यगण 10 विश्वदेव और 2 अश्वनी कुमार तथा 49 मरुतगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण, गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। रुद्रादित्या वशो ये चा संधे विश्वस्वनः मरुत्तम। 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु 2 अश्वनी कुमार और 49 मरुतगण, इन सबके नाम इसीलिए जीव ने लिए हैं ताकि उसको बता सके, बोल सके। जीव बोल ही नहीं पा रहे, परमात्मा का विराट रूप देख के जीव बोल ही नहीं, उनकी जुबान ही नहीं हिल पा रही। मन अनुमंता प्राण नर यान चित्त है नय हंस नारायण
मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चिति, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 शब्द हैं वायु पुराण 66वां अध्याय 15वां 16वां श्लोक। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमारों, 49 मरुदगण, इन सबके नाम इसी अध्याय में 6ठे श्लोक में व्याख्यान दिए गए थे, इसलिए वहां देख लेना चाहिए। क्रांतु दक्ष श्रवो सत्य काल काम धुनि कुर्वन् प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्वदेव हैं। वायु पुराण 66वां अध्याय 31वां 32वां श्लोक। कवव्यः अनल सोम यम अरिमा अग्नि सुस्वात और बृहस्पति, ये 7 पितर हैं। पित्र हमारे 7 जो होते हैं शिव पुराण में, ये धर्म 63वां अध्याय 2रा श्लोक। उष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के लिए कारण पितरों का नाम उष्मपा है। पितृ लोग गर्म भोजन करते हैं, उनको ठंडा भोजन नहीं देना चाहिए, गर्म गर्म भोजन ही खाते हैं पितृ। कवव्य पितरों का नाम पुनः कवव्यः अनल सोम यम अरिमा अग्निष्ट वात और बहिस्तम, ये 7 पितर हैं शिव पुराण के अनुसार। शिव पुराण धर्म 63वां अध्याय 2रा श्लोक। उष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के लिए कारण पितरों का नाम उष्मपा है। गंधर्व यक्षासुर सिद्धगस्सः कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्रधान से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गंधर्व लोग राग रागनियों के विद्या के बड़े चतुर हैं, वे स्वर्ग लोक के गायक हैं, वह स्वर्ग लोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खासा से यक्षों की उत्पत्ति हुई। कश्यप जी की जो पत्नी थी खासा, उनसे यक्षों की उत्पत्ति हुई है। और गंधर्व की जो उत्पत्ति हुई है, कश्यप की जो पत्नी मुनि और प्रधान से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। कश्यप की पत्नी मुनि और प्रधान से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है और खासा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं, कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। विचांते तवम विश्वस्य सर्वे उपयुक्त, सभी देवता पितर गंधर्व यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। रुद्र, आदित्य, वासु, सद्यगण, विश्वदेव आदि सब के सब एक भगवान के समग्र रूप ही अंग है। अतः देखने वाले और दिखने वाले सभी एक परमात्मा ही हैं, एक प्रभु ही हैं, एक ईश्वर ही हैं। देखने वाले और दिखने वाले सभी परमात्मा स्वरूप हैं, परमात्मा ही हैं, एक ईश्वर ही हैं। देखने वाले और दिखने वाले। असुर शब्द नज समास है, न सुरा असुरा, अतः यहां असुर शब्द देवताओं के विरोधी वाचक है। इसको समझना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान का स्वाध्याय है, ये महान ज्ञान की वाणी है। इस वाणी को बार बार सुने भी और शेयर करें, ताकि मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो और जीवन यात्रा सफल हो। 84 लाख के फंदरों में ना आना पड़े और जीवन में सफलतापूर्वक जिंदगी जी के इस शरीर का निर्माण करे, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, अधोगति हो, अग्नि की तरह अधोगति हो, नीचे के असुरों के लोक में न जाना पड़े, कीट पतंगा पशु पक्षी की योनि में न जाना पड़े, क्योंकि उस योनि में बहुत कष्ट है। मनुष्य योनि में आए हो तो मोक्ष मुक्ति पालो, ये मौका है। इस मौके पे चौका लगा लो, छक्का लगा लो, ये मौका है। ये सत्य का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी से आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान, हृदय रूपी गुहा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें।
जय श्री सेठों के सेठ हरिहर सेठ की जय हो। जय श्री हरिहर सेठ सेठों के सेठ की जय हो। ओम।